गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़े थे दोहे किन किन के, कबीर, रहीम और तुलसी के, जिसमें हमने गायन भी किया था और समझ भी ली थी। और अभ्यास मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आज आगे बढ़ते हैं, हम स्वाध्याय की ओर पढ़ते हैं कि स्वाध्याय पहला प्रश्न है, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आए हुए कोई साधु फकीर भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आंसर तो है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपने लिखे हुए भी है, फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लिखना नहीं आता है। तो तकरीबन आप एक बार मेरे साथ दोहराएंगे लिखना तो आपको पता चलेगा किस प्रकार लिखना है। और कर्ता, कृति, साहित्य प्रकार, प्रस्तावना, उपसंहार तो आपको कंपलसरी लिखना है। जो आपके मटेरियल के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे ब्लैंक पेज दिया हुआ है नोट करके, वहाँ पे वो तो लिखना ही है। तो चलो लिखूं। कर्ता कौन कौन है? कबीर, रहीम, तुलसी। कबीर, रहीम, तुलसी। कृति दोहे, और साहित्य प्रकार। दोहे, प्रस्तावना लिखो। प्रस्तावना प्रस्तुत दोहों में रहीम, कबीर, तुलसी ने जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में रहीम, कबीर, तुलसी ने जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। इन दोहों में
इन दोहों में जीवन मूल्यों का मूल्यों को निर्देशित किया है। प्रस्तुत दोहों में रहीम, कबीर, तुलसी ने जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। इन दोहों में जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। लिख लो फटाफट। दो ही लाइनें अच्छी तरह से लिख लो। कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते हैं। कबीर संग्रह करना, मैं उत्तर बोलती जा रही हूँ, आपको लिखते जाना है। जो वर्ड मुझे हार्ड लगेगा वो मैं लिखते जाऊंगी। संग्रह, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते, जते नहीं समझते। उचित नहीं समझते, फुल स्टॉप। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई, ई के ऊपर चंद्रबिंदी, भूखा न रहे, कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर, साधु और फकीर के बीच में डैश, भी भूखा न जाए फुल स्टॉप। कबीर इससे अधिक
इससे अधिक इच्छा नहीं करते, इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। उपसंहार, उपसंहार कबीर साईं से इतना ही मांगना चाहते हैं कि जिसमें उसके कुटुंब खुद और जो साधु संत आए वह भूखे न रहे, यह कहकर संतोष की भावना दिखाई है। जिसमें उसके कुटुंब खुद और जो साधु संत आए वो भूखे न रहे, यह कहकर संतोष की भावना दिखाई है। ये उपसंहार लिख लो फटाफट। फिर बाद में दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी कर्ता कृति साहित्य प्रकार, कर्ता में कबीर, रहीम और तुलसी, कृति दोहे साहित्य प्रकार दोहे। प्रस्तावना, प्रस्तुत दोहों में रहीम, कबीर, तुलसी ने जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। इन दोहों में जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। लेकिन ये अब उपसंहार ये नहीं आएगा, ये पहले क्वेश्चन का था। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो सोच समझकर कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। सोच समझकर कार्य करना चाहिए। सोच समझकर कार्य करना चाहिए। फुल स्टॉप। बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे
कार्य करने से, बिना सोचे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ जाता है। फुल स्टॉप। कार्य बिगड़ने से, कार्य बिगड़ने से पछतावा, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। फुल स्टॉप। पछतावा होता है। फुल स्टॉप। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं लोग, इतना ही नहीं दुनिया में, सॉरी लोग नहीं, दुनिया में हंसी हंसी होती है। फुल स्टॉप। हंसी होती है। लोग तरह तरह के, तरह तरह डैश तरह के ताने, के ताने मारकर, मारकर मजाक, मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह, फुल स्टॉप, इसी तरह बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को, कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। परिणाम भोगना पड़ता है। परिणाम भुगतना पड़ता है। फुल स्टॉप। उपसंहार। कबीर जी हमें सोच समझकर कार्य करने की सलाह देते हैं। कबीर जी हमें सोच समझकर कार्य करने की सलाह देते हैं। ये उपसंहार लिख लो दूसरे का। तीसरा है चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं। चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा क्या कहते हैं। तो फिर से करता कबीर रहीम तुलसी। कृति दोहे, साहित्य प्रकार दोहे। प्रस्तावना। प्रस्तुत दोहों में रहीम, कबीर, तुलसी जी ने जीवन उपयोगी बातें बताई है।
इन दोहों में जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तो फिर से ये उपसंहार नहीं आएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन 3 है। चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर फिर से एक बार बोल जाती हूँ। रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होते। फुल स्टॉप। नहीं होते। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं कोमा, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं हो सकता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उसके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। उपसंहार।
प्रस्तुत उत्तर में रहीम जी ने प्रस्तुत उत्तर में रहीम जी ने अच्छी संगति की महानता दिखाई है। प्रस्तुत उत्तर में रहीम जी ने अच्छी संगति की महानता दिखाई है। फटाफट उपसहार लिख लो। फिर 4th क्वेश्चन, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता दिखाते हैं? तो कर्ता कबीर, रहीम, तुलसी। कृति दोहे, साहित्य प्रकार दोहे। प्रस्तावना, प्रस्तुत दोहों में रहीम, कबीर, तुलसी ने जीवन उपयोगी बातें बताई हैं। इन दोहों में जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम कहते हैं, बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। फुल स्टॉप। बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न है, कोमा पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, कोमा उसी तरह
उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। उपसंहार। प्रस्तुत उत्तर में रहीम जी ने विनम्रता का भाव प्रदर्शित किया है। प्रस्तुत उत्तर में रहीम जी ने विनम्रता का भाव प्रदर्शित किया है। लास्ट क्वेश्चन। तुलसी किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसी किसके घर नहीं जाना चाहते? फिर से कर्ता कबीर, रहीम, तुलसी। कृति दोहे, साहित्य प्रकार दोहे। प्रस्तावना। प्रस्तुत दोहों में रहीम, कबीर, तुलसी ने जीवन उपयोगी बातें बताई है। इन दोहों में जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। तुलसीदास। उत्तर। तुलसीदास अपनेपन की भावनाओं को बहुत महत्व देते हैं। तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो उस घर में हो, बाद में उस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। प्रस्तुत उत्तर में
तुलसीदास जी ने अपनेपन की बात की गई है। अपनेपन की बात प्रस्तुत उत्तर में अपनेपन तुलसीदास जी ने अपनेपन की बात की गई है। इस इकाई के दोहों में से आप कौन कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें से आप क्या करना चाहते हो। तो संत कबीर रहीम तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। तो कबीर की सीख हमें आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, लोभ मोह न रखें, जो भी काम करे वो सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना नहीं चाहिए, बिना स्वार्थ के सभी की भलाई करनी चाहिए। रहीम जी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के पास मांगना नहीं चाहिए और हमारे पास जो मांगने आए उसे मना भी नहीं करना चाहिए। फिर हमारा स्वभाव उत्तम ही रखना चाहिए। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई के दोहों में से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगी, विनम्रता, परिश्रम, पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। फिर है निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। फटाफट अपने आप से बनाइए, चलो एक बार। तो तोता तन हरा मुख है लाल, पिंजरे में रख लो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद और आम। तोता। पतंग। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती। बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा तो जमीन पर गिरती। क्या है? पतंग। चींची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती। चहक चहक कर गीते गाना, फुदक फुदक कर चुगती दाना। ये हो गई 3 पहेलियाँ। तो अब हम होमवर्क देखें। तो आज होमवर्क में हमने जो स्वाध्याय मटेरियल देने के बावजूद मैं लिखने का आग्रह इसलिए रखती हूँ ताकि आपको हिंदी गुजराती लिखने की हैबिट रहे, वरना आप गुजराती हिंदी लिखोगे ही नहीं, मुझे पता है।
तो चैप्टर 5 का स्वाध्याय फेयर बुक में लिखे। चैप्टर 5 का स्वाध्याय फेयर बुक में आपको लिखना है। जो 5 क्वेश्चन हमने 6 क्वेश्चन हमने किए, वो सभी में प्रस्तावना लिखने की, कर्ताकृति साहित्य प्रकार प्रस्तावना लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में आप लिख लो तब भी चलेगा। उपसहार सब में लिखना ज़रूरी है क्योंकि सब आंसर के उपसहार अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे पुनरावर्तन के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।